नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 20 साल में 20 लाख पेड़, साल में 17,000 टन टमाटर, प्यास बुझाने वाला मटका मैन, साइकिल सवारी से मानसिक स्वास्थ्य, मोबाइल से दूर रहकर ई उपवास। ब्राजील के एक जोड़े ने 20 सालों में 20 लाख पेड़ लगाकर जंगल को बहाल कर दिया। आइए देखते हैं। ब्राजील के प्रसिद्ध फोटोग्राफर सेबेस्टियाओ साल्गाडो और उनकी पत्नी लेलिया डे लुइस वानिक साल्गाडो ने 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर एक पूरे जंगल को पूरी तरह से बहाल किया, जो वनों की कटाई से मिटा दिया गया था। यह सब 1994 में शुरू हुआ था, जब सेबेस्टियो साल्गाडो ने पाया कि सभी पेड़ कट गए हैं और एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के बजाय वन्य जीव चला गया है, जिसे उसने एक बच्चे के रूप में याद किया था। तब उनकी पत्नी ने जंगल को फिर से लगाने का शानदार विचार उनके आगे रखा। पहला सामूहिक वृक्षारोपण दिसंबर 1999 में किया गया। उसके बाद सहयोगियों के समर्थन से यह एक महत्वपूर्ण वार्षिक घटना बन गई। 290 से अधिक प्रजातियों के पेड़ लगाए गए। इस प्रकार वृक्षारोपण के माध्यम से इस अटलांटिक वन को झाड़ीदार प्रजातियों के जंगल में फिर से परिवर्तित किया गया। शून्य जीवाश्म ईंधन, शून्य मिट्टी, शून्य कीटकनाशक और शून्य भूजल का उपयोग करके ऑस्ट्रेलिया के 15% टमाटर यहां उगते हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पोर्ट ऑगस्टा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ठीक बाहर एक अग्रणी सुविधा है, जो टमाटर उगाने के लिए सिर्फ धूप और समुद्री जल का उपयोग करती है। सनड्रॉप फार्म्स की स्थापना 2016 में हुई थी, जो प्रतिवर्ष 17,000 टन टमाटर उगाती है। ये ऑस्ट्रेलिया की कुल फसल का 15% है। लगभग 300 लोगों को रोजगार देने वाले इस संयंत्र को मिट्टी की जरूरत नहीं है। 1,80,000 टमाटर के पौधे हाइड्रोपोनिक रूप से उगाए जाते हैं। एक दिन में संसाधित 10 लाख लीटर पानी समुद्र से आता है। सनड्रॉप फार्म बंजर क्षेत्र में देश के अग्रणी टमाटर उत्पादकों में से एक है। दिल्ली का यह मटका मैन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि दक्षिण दिल्ली में कोई प्यासा न रहे। मिलते हैं अलग रत्नम नटराजन से। कैंसर से बचे 69 वर्षीय अलग रत्नम नटराजन हर सुबह उठते हैं और अपनी वैन लेकर 70 पानी के मटके भरने के लिए निकल जाते हैं, ताकि कोई गरीब प्यासा न रह जाए। दिल्ली के गर्म धूप भरे ग्रीष्मकाल में जो लोग पीने का पानी खरीद नहीं सकते, उनके लिए अलग रत्नम 2014 से दक्षिण दिल्ली में मटका स्टैंड चला रहे हैं और पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। अलग रत्नम को अब मटका मैन के नाम से जाना जाता है। अलग रत्नम हर सुबह इन मटकों को भरने के लिए अपनी वैन चलाते हैं। यदि शाम तक पानी खत्म हो जाता है तो उसे भरने के लिए वापस भी आते हैं। साइकिल चलाना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, ऐसा शोधकर्ताओं का मानना है। एक शोध के अनुसार साइकिल चलाना उन गतिविधियों में से एक है जो मानसिक स्वास्थ्य को और भी अधिक बढ़ावा दे सकती है। मेरीलैंड में फैमिली बाइकिंग एडवोकेट और लेखिका शेनन ब्रेशर शिया ने साइकिलिंग को मूविंग मेडिटेशन कहा है। उनके अनुसार साइकिलिंग उनके ध्यान, भावनात्मक विनियमन और निर्देशों का पालन करने की क्षमता के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सहायक है। शोध से यह भी पता चला है कि साइकिल चलाने जैसे शारीरिक गतिविधि स्मृति और समस्या समाधान से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों में नई कोशिका वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और न्यूरॉन्स के बीच मजबूत कनेक्शन का समर्थन कर सकती है। अंततः स्मृति और सीखने को प्रभावित कर सकती है। रायसेन में जैन समाज के लोगों ने मोबाइल से 24 घंटे दूर रहकर रखा ई उपवास। लोगों ने अपने मोबाइल मंदिर में जमा करवाए। मध्य प्रदेश में रायसेन में पर्युषण पर्व के दौरान जैन समाज द्वारा किया गया एक अनोखा उपवास देखने को मिला। रायसेन जिले के बेगमगंज में जैन समाज के लोगों ने 24 घंटे का डिजिटल उपवास धारण करके खुद को मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखकर
देश का पहला उपवास पूरा किया। बेगमगंज में जैन मुनियों के समक्ष इस अनोखे उपवास की अवधारणा रखी गई। अन्य समाज के लोग भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी महीने में एक बार उपवास रखने की कोशिश करेंगे। इसी में समाजजनों ने इस उपवास की शुरुआत की। यहाँ सैकड़ों लोगों ने एक दिन के लिए मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप सहित तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनाने का संकल्प लिया है। सभी ने अपने गैजेट्स मंदिर में जमा कर दिए हैं। खून का रंग कौन सा है? जाहिर है इस सवाल का जवाब है लाल। लेकिन इस धरती पर एक जीव ऐसा भी है जिसके खून का रंग नीला है। कौन सा है ये जीव? आइए जानते हैं जाते जाते। नीले खून वाले इस जीव का नाम हॉर्स शू क्रैब है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है जो पृथ्वी पर कम से कम 45 करोड़ साल से है। यह केकड़ा अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों में बसंत ऋतु में मई-जून के माह तक दिखाई देता है। सबसे खास बात तो यह है कि पूर्णिमा के वक्त यह समुद्र की सतह तक आ जाते हैं। इस जीव का खून अंतरराष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए प्रति लीटर तक बिकता है। इसे दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ भी कहा जाता है। इस जीव के खून का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में किया जाता है। इसी तरह की बहुत सारी अच्छी और सकारात्मक खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।